हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज आज जानेंगे कि ओसीडी एंजाइटी आपको आंखों के ऊपर भ्रम पैदा करता है, आपके मन को जो है कि ना भ्रम में डाल देता है और इसके वजह से क्या होता है कि आप बेवजह का जो है कि चिंता करते रहते हैं। चलिए जानते हैं कि कैसे वो भ्रम पैदा करता है और हमें क्या करना चाहिए गाइज, क्योंकि आपको जो है कि ना समझना होगा उनके भ्रम को। जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप जो है कि उनको एक्ट अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगर गाड़ी को अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं तो आप चला नहीं पाएंगे गाइज। तो उसी तरीके से ये मन की चाल, ओसीडी की चाल को अगर समझेंगे नहीं तो आप अच्छे तरीके से जो है कि इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसको मैनेज करने के लिए क्या करना होगा कि ओसीडी किस किस तरह का भ्रम पैदा कर सकता है, इसको जानना जरूरी है। अगर जानेंगे समझेंगे तब आपके अंदर इन्फॉर्मेशन पावर रहेगा, तब आप अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे। चलिए जानते हैं कि ओसीडी जो है किस तरह का भ्रम पैदा करता है। अब देखिए किस तरह का भ्रम पैदा करता है, इसको समझिए। जैसे ही आप मान लीजिए कि कहीं आप पूजा पाठ का थाली लिए हुए हैं, आप गए जो है कि पूजा मंदिर गए, लेकिन बाहर में थाली रखे हुए हैं, कहेगा कि अभी आ गया हो, कहीं कुत्ता छू दिया होगा, कहीं बिल्ली छू दिया होगा, जबकि उतना देर में कुछ भी नहीं आने वाला है। मन क्या करेगा, आपको भ्रम पैदा कर देगा। अब कहेगा इसको धो, नहीं धोगे तो नुकसान हो जाएगा, भगवान साथ दे देंगे, इस तरह का भ्रम पैदा करेगा। लेकिन आपको क्या करना है, उसी थाली से जा करके पूजा पाठ करना है, क्योंकि आपने नहीं देखा है कि कुत्ता आया था कि बिल्ली आया था, समझ रहे। बशर्ते ये ओसीडी वाला मन जो है कि आपको क्या कर रहा है कि चिंता भ्रम जो है कि मन के ऊपर जो है कि मन को भ्रम में डाल देता है। कहीं ऐसा हो गया तो अब आप खोजने लगते हैं, मन में सोचने लगते हैं, तर्क वितर्क करने लगते हैं, कहीं आया होगा कि नहीं होगा, कहीं थाली को देखने लगते हैं, कहीं उसमें पानी तो नहीं लगा हुआ है, कहीं चाटा हुआ तो नहीं, जबकि ये सब भ्रम है। ओसीडी क्या कर रहा है, भ्रम। आम आदमी क्या करेगा, उसी थाली जाके पूजा कर लेगा, क्योंकि वो चीज़ देखा नहीं है ना, वो चीज़ वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप जो है कि ओसीडी भ्रम पैदा करेगा। आप जाएंगे बाथरूम हाथ धोने के लिए, बाथरूम गए हुए हैं, वहाँ पर जो है कि आपको बार बार वहम पैदा कर रहा है कि आपका हाथ साफ है, आपका सब चीज़ जो है कि हाथ धो लिए, लेकिन फिर भी मन वहम पैदा कर देगा कि अभी गंदा लगा हुआ है। अब आपको कहेगा बार बार चेकिंग करने के लिए, आप बार बार चेकिंग कर रहे हैं, देखते हैं कुछ है ही नहीं, बस फिर भी मन विचलित हो रहा है, धो लो, नहीं धोगे तो नुकसान हो जाएगा, जहाँ जहाँ छुओ गंदगी फैल जाएगा। ये क्या कर रहा है, ओसीडी आपका मन के ऊपर भ्रम पैदा करता है, भ्रम। ये भ्रम पैदा करके आपसे जो है कि चेकिंग करवाता है, चेकिंग करवाता है, साफ सफाई करवाता है, भगवान से माफ़ी मंगवाता है। ये क्या कर रहा है गाइस, माफ़ी मंगवाने का भी काम करते रहता है ये जो है। अब आप जान लीजिए कि रोड पे चलेंगे गाड़ी लेकर के, आपको जो है कि बहुत सारे लोगों को लगेगा क्या कि कुछ था जो है कि हमने उसको चीप के चले गया, समझ रहे कि नहीं। ऐसा भ्रम पैदा कर देगा, समझ रहे कि नहीं। ताला जो है कि आपका बंद है, लेकिन आपको मन में भ्रम पैदा कर देगा ओसीडी की ताला खुला हुआ है, जा करके चेकिंग करो, नहीं चेकिंग करोगे नुकसान हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, कुछ अनहोनी हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं, नुकसान होने का डर। अब जो है कि बीमारी को लेकर डर दिखा देगा, आपको इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, समझ रहे, इंपॉर्टेंट काम ऑटोमेटिक से विचार पॉपअप की तरह आएगा। जैसे कि पॉपअप नहीं होता है, जैसे आपको कुछ आएगा मन में, पॉपअप आएगा कि ऐसा हो जाएगा, मतलब कुछ फैमिली वाले को नुकसान हो जाएगा, कुछ बच्चे को हो जाएगा, किसी का आँख खराब हो जाएगा, किसी बीमार हो जाएगा। इस तरह का जो है कि विचारे मन में आएंगे और आपको डराएंगे, जबकि हुआ नहीं है, ना होने वाला है। बशर्ते आपको क्या करेंगे, वो आपको ऐसे इमेज के रूप में दिखाने लगेंगे और आपको क्या होने लगेगा, बेचैनी सा आपको लगे, घबराहट सा, बेचैनी सा, एक अजब तरह का जो है कि माइंड के अंदर ओवर थिंकिंग और जो है चलने लगता है। इसके वजह से क्या होता है कि ये ओसीडी क्या भ्रम डाल करके आपके अंदर आपको परेशान करते रहता है गाइज। चलिए और भी लेते हैं, सिचुएशन में बात करते हैं। जैसे आप जो है कि पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते आ जाएगा कहीं एग्जाम में फेल हो जाओगे, नुकसान हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर लोग क्या बोलेंगे, इस तरह का विचार आ जाएंगे। अब जो है कि परीक्षा अभी दिए भी नहीं है, पास फेल की तो बात की बात है, अभी जो है सिर्फ नुकसान होने का डर आ गया। अब जो है कि मन बेचैन कि मतलब कहीं पास नहीं होंगे, चलो ये काम कर लो, चलो मन भी फिर ओसीडी भी यही डायरेक्शन दिखाएगा, ये कर लो, वो कर लो, चेकिंग कर लो, फिर से जो है कि जाके भगवान को प्रणाम कर लो। इस तरह का जो है कि आपको क्या होगा कि दिखाएगा कि इस टाइप का एक्शन लो, जबकि वो एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। वो अपना चाल दिखा करके आपको परेशान करते रहता है गाइस, समझ रहे हैं।
तो ओसीडी का ये चाल है, ओसीडी का भ्रम है। इस भ्रम को समझिए कि अब जब कुछ नहीं भी रहता है फिर भी चेकिंग करवाता है वो। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, आपको जो है कि गंदगी बगल में दिखी या डॉग बगल में दिखा, समझ रहे हैं, डॉग बगल में दिखा, लेकिन आप क्या हुआ कि आप जा रहे हैं लेकिन डॉग सिर्फ जो है कि आपको काटा भी नहीं है ना कुछ किया, बस ओसीडी वार्म डाल देगा। कहीं पैर में काट तो नहीं लिया, आप जाके चेकिंग करो, कहीं खून तो नहीं निकल रहा है, कहीं जो है गुद्दा तो निकल गया। इस तरह का मन में इमेजिनेशन ये डाउट दे देगा, लेकिन जबकि हुआ नहीं है। आप कहीं चेकिंग भी करेंगे देखेंगे नहीं होगा, फिर मन में डाउट लगेगा कहीं हो तो गया, कहीं तो नुकसान तो नहीं जाए, कहीं रेबीज तो नहीं जाए, कहीं नुकसान तो नहीं जाए, कहीं बुरा तो नहीं हो जाएगा। इस तरह का मन बार बार भ्रम विचलित करेगा। आपको क्या करना है कि उसको चेकिंग नहीं करना है, आपको चलते जाना है। बोले कि जब काटता तो हमें दर्द होता है, तब हमें जो है होता है ना, समझ रहे कि। तो आपको क्या करना है, इसके भ्रम में नहीं फंसना है। जितना भी लोग है क्या करना है, उसके वो भ्रम दिखाएगा, चिंता दिखाएगा, डर दिखाएगा, आपको क्या करना है कि उसको सहन करना है। और उसको जो है कि आपको क्या करना है कि उनके जो बोलेगा करने के लिए, मन तभी कुछ बोलता है करने के लिए, वो करना नहीं। जैसे बार बार माफ़ी नहीं मांगना है, बार बार साफ सफाई नहीं करना है, बार बार जो है कि आपको ताला को घिंच के चेकिंग नहीं करना है। एक बार ताला लगा दिए बस, आपको जो घबराहट होगा उसको सहन करना है, तसल्ली नहीं लेना है बार बार चेकिंग करके, समझ रहे गाइज। तो यही चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताना चाह रहे हैं कि ओसीडी क्या करता है, आपके मन के आंखों ऊपर भ्रम डाल करके आपको नाच रचाते रहता है, आपको जो है कि गिल्ट फील करवाते रहता है, आपको जो है कि चिंता डर घबराहट डाल करके बार बार ओवर थिंकिंग करवाते रहता है, तर्क वितर्क करवाते रहता है आपको, समझ रहे। और जितना तर्क वितर्क करते हैं, जितना आप जो ओवर थिंकिंग करते हैं, जितना वो विचारों के ऊपर उलझे हुए रहते हैं, उतना आपका कन्फ्यूजन बढ़ता है, उतना आपका कॉन्फिडेंस कम होता है और उतनी बीमारी बढ़ जाती है गाइस, समझ रहे हैं। तो ये ओसीडी की चाल है, ओसीडी के भ्रम को समझिए। ये आपके मन की आंखों के ऊपर पर्दा चढ़ा देता है, झूठा पर्दा है, उस पर्दा फेक पर्दा है, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, बशर्ते आप क्या करने लगते हैं, उसके विचारों को सत्य मान करके बार बार जो है कि झूठ मूठ का झूठा एक्शन जो है कि आप जो है कि रियल टर पे ले रहे होते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। भगवान की माफ़ी मांगनी उतनी जरूरी नहीं है, साफ सफाई करने की उतनी जरूरी नहीं है, बार बार चेकिंग करने की जरूरत नहीं है, बार बार जो है कि कोई चीज़ के बारे में तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है। वो ओसीडी का झूठा विचार, बशर्ते क्या होता है कि आप कर रहे होते, क्यों कर रहे होते, डर की वजह से। आपको डर दिखा दे कि ये ओसीडी मन के आंखों के ऊपर भ्रम पैदा करता है, भ्रम के पैदा की वजह से आप जो है कि करने लगते हैं गाइज, समझ रहे। इस चीज़ को समझे होंगे, आज आपको वीडियो में समझ में आया होगा। कोई कपड़ा पहनते, कपड़ा से काम का क्या लेना देना है। आप कोई कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा पहनने से क्या होता है कि शरीर ढकता है, समझ रहे। काम तो आप शरीर से करेंगे, आप जो है कि कोई जो है कि रुपया पैसा से जा करके काम करते हैं, समझ रहे गाइस। लेकिन जो है कि आपको लेकिन काम में भ्रम डाल देगा कि मतलब जो है कि ये कलर का कपड़ा पहने हो तो जा करके नुकसान हो जाएगा, रेड कलर का कपड़ा मत पहनो। अगर जो जिस कलर से आपको जो डर लगेगा, समझ रहे, वो डर दिखा करके आपको जो है कि उस काम करने से रोकेगा, आपको ये भ्रम पैदा करेगा। जबकि काम है कपड़ा पहनना है कि काम करना है, समझ रहे कि नहीं। कोई चाहे रेड रहे, ब्लू रहे, ग्रीन रहे, क्या फर्क पड़ता है, समझ रहे गाइस। तो यही चीज़ हम बताना चाहते थे, क्योंकि जैसे आप जाते हैं, मान लीजिए कि एग्जाम देने के लिए, एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ सब रंग का कलर का, कोई रेड पहन के आता है, कोई ब्लू कलर का आता है, कोई कलर का, उससे क्या मतलब है, कलर से कोई मतलब है नहीं। मतलब क्या है कि एग्जाम देना है, और जो है कि एग्जाम में हम क्या लिखते हैं उससे फर्क पड़ता है ना। कपड़ा कौन देखने वाला है, कोई देखने वाला नहीं है। आपका कॉपी में जो नंबर आएगा, कॉपी जो लिखेंगे वो पास फेल का बनेगा, समझ रहे गाइस कि ना। तो इम्पोर्टेंट कपड़ा नहीं है, कपड़ा जो है कि सिर्फ शरीर ढकने के लिए गाइस, समझे। हर एक चीज का वैल्यू है, उस चीज को उतना ही वैल्यू देना है। मन में कोई भी तर्क वितर्क आए तो आपको कहना ये ओसीडी का विचार है, ये झूठा विचार है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तब जा करके आप ये भ्रम को तोड़ पाएंगे। इस भ्रम में जाल में मत फंसिए, इसी भ्रम के जाल में फंस करके ओसीडी बीमारी बढ़ जाती है और आप जो है कि इस बीमारी से निकलने के बजाय जो है कि इस बीमारी में फंसते चले जाते हैं। तो इस भ्रम को तोड़ना है, जितने जल्दी इस भ्रम को तोड़ेंगे उतना जल्दी आपको जो है कि उतना जल्दी आपका बेहतर होगा। चलिए गाइज, आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। अगर आप चाहते हैं हमसे बात करने दिए गए नंबर पर बात भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।